गुड मॉर्निंग बच्चों। स्थानांतरण के आधार पर हमने जो माइग्रेशन की कल बात की थी उसी में एक नया कनेक्शन है, वो है एच रॉबिन्सन के अनुसार, जिन्होंने अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब में माइग्रेशन को 3 प्रकार से बताया। अनभिज्ञ प्रवास, अनकॉन्शियस मूवमेंट्स, जिसमें मानव बिना सोचे समझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक है, खासकर जैसे हमारे यहाँ कई तरह की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में देखो, या बंजारा कम्युनिटी देखो, या चरवाहे देखो पूरे वर्ल्ड में, तो वो अनकॉन्शियसली जहाँ जहाँ उनको जो चीज़ मिलती है, उनके कोई फिक्स डेस्टिनेशंस नहीं होते हैं, पर दे जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनकॉन्शियसली, अनभिज्ञ रूप से चले जाते हैं। दूसरा है बलपूर्वक प्रवास, एनफोर्स मूवमेंट, विदेशी ताकतें अपने उपनिवेशों में मजदूरों से काम लेने के लिए या अपने देश के श्रमिकों को दूसरी जगह काम देने के लिए बाधित करती थी, वो फोर्सफुली। जैसे हमारे यहाँ बिहार से, जैसे गुयाना, डच गुयाना है ना, ये लैटिन अमेरिका के ऊपर जो देश है, वहाँ बिहार से आदमी गया है। या मॉरिशस में देखो आप, यूपी बिहार से लोग गए हैं। मालदीव्स में देखो, या भारत से श्रीलंका देखो, या नेपाल से भारत में देखो, तो या बांग्लादेश से भारत में देखो, तो ये फोर्सफुली माइग्रेशन। अभी तो ऐसा नहीं है, पर उपनिवेश या ब्रिटिश कॉलोनीज थी तब ये इस तरह का फोर्सफुली माइग्रेशन होता था। अब फोर्सफुली माइग्रेशन किस तरह का होता है, वो उसमें फोर्स थोड़ा छुपा हुआ होता है। जैसे बहुत सारे प्लम्बर्स की ज़रूरत है, पानी की फिटिंग करने वाले, नल फिटिंग, पाइप्स फिटिंग करने वाले, या बिजली वालों की, या मैशनरी वर्क करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, एजेंसीज़ बना ली हैं और फिर उनको ज़्यादा पैसे के लालच में जैसे दुबई ले गए, या सूडान ले गए, अफ्रीका में वेस्टर्न अफ्रीका ले गए, तो ये इस प्रकार से ले जाते हैं। अब ऐच्छिक वॉलंटरी मूवमेंट तीसरा प्रकार, इसमें तो अपनी इच्छा के आधार पर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाते हैं और उसी राष्ट्र में रहना स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ के एमिग्रेंट्स बन जाते हैं, ये ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं, उस देश के नागरिक बन जाते हैं, कहने का मतलब। तो ये ऐच्छिक प्रवास या वॉलंटरी मूवमेंट्स कहलाता है। एच रॉबिन्सन ने इस बात को जब समझाया, तो इसी प्रकार से अब बच्चों कुल मिलाकर के हम यदि बात कहें, आज के संदर्भ में माइग्रेशन अलग अलग आधार पर अलग अलग नाम से दिया गया है, पर हम इसको जैसे समझाने की बात करें तो अंतर्महाद्वीपीय या अंतर्महादेशीय प्रवास, पहला कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल माइग्रेशन जो मैं बता चुकी हूँ। आंतरिक प्रवास, जिसमें मैंने इंटर माइग्रेशन जो 4 प्रकार का बताया था आपको। इंटर माइग्रेशन में अंतर्प्रदेशीय होता है, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए। इंटर रीजनल माइग्रेशन, पीरियडिकल या सीजनल माइग्रेशन, जो मैंने आपको चरवाहों की बात करी। ग्रामीण, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ग्रामीण नगरीय प्रवास। देन कार्य यात्रा, वर्क ट्रैवल माइग्रेशन, जैसे रोज़ अपने जाते हैं, कई लोग वीकली आते हैं अपने वर्क प्लेस से लौट करके, कई लोग फोर्टनाइटली आते हैं, और कई लोग जिनके पास मीन्स है वो एवरीडे ट्रैवल फ्रॉम वर्क प्लेस टू देयर होम सिटी। तो कहने का मकसद ये इस प्रकार से माइग्रेशंस के प्रकार पूरे हुए। अब स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों में बच्चों 2 तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। आकर्षक कारक यानी प्रोत्साहन वाले कारक, फुल फैक्टर्स। दूसरा प्रत्याशक कारक या हतोत्साहित कारक, प्रत्याकर्षक यानी पुश फैक्टर। देखिए, पुल फैक्टर्स जिसमें आकर्षण होता है, और पुश फैक्टर्स जिसमें हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित उनको थोड़ा सा उनको वो किया जाता है कि भाई ऐसे नहीं करो या नहीं करना चाहिए, ऐसे। अब बच्चों आकर्षक कारकों में कुल 12 जैसे पॉइंट्स में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों ये, और इसमें जितने मैप्स डायग्राम्स डालोगे, ये बार डायग्राम या स्क्वायर डायग्राम, वो उससे बहुत ज़्यादा, लाइन ग्राफ, इससे ये टॉपिक बहुत अच्छा बन जाएगा। आकर्षक कारकों में बच्चों जैसे 12 पॉइंट्स हैं। रोजगार के अवसर हो गए, आर्थिक प्रकृति के आधार हो गए, उच्च शिक्षा तकनीकी हो गया, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया डिग्री लेने जा रहे हैं, या यूरोप अमेरिकन, जैसे MBBS की डिग्री आजकल चाइना और रशिया और इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा इंडियंस ले रहे हैं। या ऑस्ट्रेलिया, तो बीच में 80s में तो ऑस्ट्रेलिया की डिमांड ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बहुत ज़्यादा थी। तो यानी आर्थिक प्रकृति के आधार, अधिक अवसर, उच्च शिक्षा तकनीकें मैंने बताया,
तो MBA का जैसे बहुत क्रेज़ था। MBA में बच्चों 2 तरह के स्कूल ऑफ MBA हैं, यानी 2 प्रकार हैं, जैसे अमेरिकन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और मॉन्चेस्टर यानी UK। तो मॉन्चेस्टर लंदन में है और हमारे भारत का मॉन्चेस्टर क्या है? अहमदाबाद। मॉन्चेस्टर का मतलब सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला नगर, है ना। तो जो 2 तरह की मैनेजमेंट फैक्ट्रीज़ में देखी जाती है, और आजकल जापानीज़ का अपना एक जो अपना स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी बहुत अप ग्रोथ हो रहा है इन दिनों। तो कहने का मतलब अमेरिका में मैनेजमेंट जैसे पिट्सबर्ग चले गए, बोस्टन चले गए, न्यूयॉर्क, तो ये इस प्रकार से एक डिग्री लेने की जो पैसे वाले लोग हैं वो इस तरह से पढ़ते थे, जैसे ऑक्सफोर्ड है ना, बोलते हैं ना अपन ऑक्सफोर्ड स्कूल से पढ़ के आए हो, या अमेरिका का जो फेमस है वो इस तरह से। तो कहने का मकसद ये है वैज्ञानिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अवसर, वही साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए, जहाँ चाहे वो जर्मनी जाना पड़े, चाहे फ्रांस जाना पड़े, चाहे इंग्लैंड जाना पड़े, चाहे आपके अमेरिका की किसी भी कंट्री में जाना पड़े, है ना। तो कहने का मकसद ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब तो सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर हो गया, वैज्ञानिक आधार पर हो गया। सुरक्षा और न्याय, इसमें ये सुरक्षा और न्याय जो बच्चों, जहाँ के जैसे किसी को पीड़ित हो गए कोई, है ना, तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ सेफ रह सकते हैं, तो उस आधार पर ये कारक कार्य करते हैं। जैसे आपका फ़िलिस्तीनी का मैं बता रही हूँ आपको, या यहूदियों का बता रही हूँ मैं, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने अपने क्षेत्रों में आए हैं। जीवन स्तर सुधारने के आधार पर, ये तो बहुत ज़्यादा हम इंडियंस में तो ये बहुत ज़्यादा है कि जहाँ हमको बेटरमेंट ऑफ लाइफ मिलता है, हम अपने लाइफ के लेवल स्पैन को बढ़ाने के लिए हम माइग्रेंट हो जाते हैं। जैसे नेपाली आता है मज़दूर के रूप में, या हिंदुस्तान में आते हैं नेपाली, तो वो अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए तो आ रहे हैं कि उनको 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, मजदूरी ज़्यादा थोड़ी ठीक मिलेगी। ऐसे ही हमारे इंडियंस दुबई जाते हैं, या मैंने कहा सूडान जाते हैं, या वेस्ट अफ्रीका जा रहे हैं, या साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? साल भर का कॉन्ट्रैक्ट भरते हैं, 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भरते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका अपना जीवन स्तर सुधारने की बात होती है, उनके अवसर मिलते हैं। 7वां है राजनीतिक स्थायित्व होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बार बार आपको खदेड़ दिया जाए, बार बार जैसे सीरिया जॉर्डन वगैरह में हो रहा है, जितनी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहाँ पे कितने वो हैं माइग्रेंट्स, या हमारे हम कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ अनऑथराइज घुला है ना, रोहिंग्यास जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जीवन आज़ादी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही लोगों ने जैसे राशन कार्ड बनवा लिए वगैरह। तो ये हमारे यहाँ की एग्जाम्पल तो मैं ऐसे दे रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में आपको पॉलिटिकल इश्यूज़ का आधार पर, जैसे कनाडा सबसे उसकी पॉलिसीज़, मैंने कहा ना, कोई भी माइग्रेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसकी पॉलिसीज़ सही हों, और उन पॉलिसीज़ में कनाडा जो है उसकी पॉलिसीज़ सही हैं, वो अपने यहाँ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, लीनियंट पॉलिसीज़ हैं। तो आप कनाडा में देखिए, सब तरह के सारे देशों के लोग अभी सबसे पहले कनाडा ही जा रहे हैं, उसके बाद दैन दे मूव टू सम अदर प्लेस। तो 8वां है स्वास्थ्य प्रद वातावरण में रहने के अवसर। अब स्वास्थ्य प्रद वातावरण में रहने के लिए बच्चों, जैसे अपना आर्टिकल 370 हट गया ना अभी, तो आप हो सकता है थोड़े थोड़े टाइम में हो जाए कि आपका जैसे अभी तो हम आपके हमारे हिमाचल में, हमारे उत्तरांचल में, आप जम्मू कश्मीर में स्पेशली आप लैंड परचेज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ के लोकल आदमी को होना ज़रूरी है। और उसमें भी जैसे उत्तराखंड में तो अभी 2003 या 9 के कानून के बाद केवल 1 नाली ज़मीन है, 200 गज से ज़्यादा का प्लॉट कोई आदमी नहीं खरीद सकता, है ना। वो क्योंकि अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, उसका स्वस्थ वातावरण बना रहे, ज़्यादा पहाड़ों में एफॉरेस्टेशन ना हो। एफॉरेस्टेशन होगा, वनों का कटाव होगा तो भूमिस्खलन होगा, भूमिस्खलन होगा तो आपके जनमाल की हानि होगी। अर्थक्वेक्स की संभावना भी आर्टिफिशियल कॉजेज़ के द्वारा बन जाती है, और हिमालय वैसे सिस्मिक जोन है। तो कहने का मतलब जैसे 370 हटी है सॉरी, तो उसमें आप वहाँ जाके रह सकते हैं। अभी तक जम्मू में केवल सरदार रह सकता था, उसके बाद कहने का मकसद खुला हो जाएगा, तो वो वहाँ का इतना हेल्दी इन्वायरमेंट है, इतनी सुंदर सुंदर वैलीज़ हैं, उस हेल्दी मतलब वहाँ की नदियों का, नीलम नदी का है, और दिस थिंग लैंडूर नदी का है, या सिंध के आसपास, या आपका रामवन और ये क्षेत्र इतना खूबसूरत है, श्रीनगर वैली के ऊपर गोल, मतलब आप
के पास पैसा है, जैसे अभी तो केवल जो बड़े लोग हैं वो अपनी कॉटेजेस बना लेते हैं शिमला, मसूरी और डलहौजी और चंबा और नैनीताल वगैरह में ना, परंतु अब और भी ओपन स्पेस हो जाएगा टूवर्ड्स नॉर्थ। तो स्वास्थ्य के क्लाइमेट के आधार पर आदमी रहना पसंद करता है ये आकर्षक कारक हो सकता है माइग्रेशन का। 9वां है प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के अवसर। अब जैसे कई लोग कितने प्राउडली बोलते हैं मेरा बेटा अमेरिका में प्रॉपर अमेजन में काम कर रहा है, या माई डॉटर शी इज़ वर्किंग इन गूगल। तो लोगों को प्रतिष्ठित अवसर काम के मिलते हैं तो लोग जाते हैं। जैसे बाकले में ये आपका HSBC बैंक जो जब टॉप पे था तो सब लोग बोलते थे अरे HSBC बैंक में वर्क कर रहा है बंदा या बंदी। तो कहने का मतलब प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के अवसर लोग ढूंढते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है 10वां बिंदु, प्रोन्नति के अवसर। प्रोन्नति होती है प्रमोशंस के बेस पर। जब लोगों को प्रमोशंस के लिए मिलता है तो लोग बड़े आराम से जाते हैं। JP मॉर्गन कंपनी में काम कर रही बिटिया, ओहो अमेरिका में, सो गुड। टोक्यो में, वाह। इस तरह से लोग जब जहाँ कहीं भी, आज के ज़माने में ग्लोबली डिस्टेंस इतना कम हो गया है क्योंकि हमारे पास दूर संचार और यातायात के साधन इतने बढ़ गए हैं कि हम 8 घंटे में, 10 घंटे में या 12 घंटे में वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार लोग अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जो प्रमोशंस होते हैं, प्रोन्नति होती है, उसके अपॉर्चुनिटी, उसके अवसर को नहीं खोते। नेक्स्ट 11वां बिंदु है उत्तम और अनुकूल आवासीय सुविधाएं। बच्चों जहाँ बेस्ट लाइफ लीड करने के लिए मिलता है वहाँ इंसान रहना पसंद करता है। तो हमारे यहाँ तो जैसे अब हमारे यहाँ डिश वॉशर और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, या हॉट चिमनीज़ वगैरह इस्तेमाल होता है। फॉरेन कंट्री में तो सब आउटडेटेड हैं, वो लोग हमसे 30-40 साल आगे हैं डोमेस्टिक वर्क के अंदर। जापान में टीवी को रिपेयर नहीं करते हैं, ख़राब होता है वो अपनी सड़क के किनारे रख देते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को। आदमी आता है वो अपने आप कलेक्ट करता है, सरकारी जो नुमाइंदे जैसे अपने म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन वाले, तो गार्बेज अलग हो जाता है, प्लास्टिक वर्क अलग हो जाता है, और इस तरह से उसको रिसाइकलिंग का काम वहाँ अपने आप चलता है। तो कहने का मतलब आदमी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं भी नहीं खोता है। और जैसे कोई कोस्टल पार्ट पर रहना चाहता है, तटीय भाग पर रहना चाहता है, समुद्र के भाग में रहना चाहता है, कोई पहाड़ों पर रहना चाहता है, हेल्दी क्लाइमेट और बेस्ट कंडीशंस को आदमी वो करता है। और सबसे लास्ट इसी का पार्ट आगे एक्सटेंड कर रही हूँ मैं कि पर्यावरण का प्रदूषण रहित होना वर्तमान समय में सबसे बड़ी डिमांड है। अब जैसे आप देखो ना, रेन फॉरेस्ट अमेजन बेसिन के अंदर या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपके हर 2 दिन बाद बरसात होती है। तो वहाँ क्या जितनी जहाँ बरसात होती है पहाड़ों में हमारे, वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। आपका केरल वगैरह में फंगस बहुत आती है, फूड जल्दी ख़राब होता है, परंतु ओवरऑल दैट क्लाइमेट इज़ वेरी गुड फॉर द बॉडी। तो लोग अभी रेन फॉरेस्ट में भी होटल्स बना रहे हैं, वहाँ पे भी अपने हॉलीडे डेस्टिनेशंस ले रहे हैं, प्लस सेटल होने की सोच रहे हैं। तो जहाँ जहाँ एनवायरनमेंट फ्री है, पोल्यूशन नहीं है, वहाँ लोग अपने आप को माइग्रेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए मैंने स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आकर्षक कारक यानी पुल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। और ये कुल कितने हैं? 12। आर्थिक प्रगति के आधार पर पहला, रोजगार के अवसर दूसरा, उच्च शिक्षा तकनीकी तीसरा, वैज्ञानिक सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर चौथा, सुरक्षा और न्याय के आधार पर पाँचवां, जीवन स्तर को सुधारने पर छठा, राजनीतिक स्थायित्व सातवां, स्वास्थ्य वातावरण के साथ रहने का अवसर आठवां, 9वां प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने का अवसर, 10वां प्रोग्रेस के लिए प्रमोशंस के आधार पर, प्रोन्नति के आधार पर, 11वां उत्तम और अनुकूल आवासीय सुविधाओं के आधार पर, और 12वां पर्यावरण व प्रदूषण रहित होना वर्तमान आवश्यकता के आधार पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।